हेलो। नमस्कार। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रारंभ करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। ये बीए फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। बाजार में हम पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये 4 चैप्टर हैं। उसी में से हम प्रथम यूनिट के रूप में आज प्रारंभ कर रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता। लेट्स स्टार्ट। परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता वह है जिसमें कोई भी एक क्रेता व विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है तथा वस्तु की कीमत एक ही होती है। पूर्ण प्रतियोगिता हम कह सकते हैं कि जिसमें खरीदारों या क्रेताओं विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या होती है और सभी एक समान वस्तुएं उत्पादित करते हैं। बाजार का सही ज्ञान होता है, वस्तुएं बिल्कुल सजातीय होती हैं, रंग रूप पैकिंग हर दृष्टिकोण से वस्तु एक ही होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एक बाजार को पूर्ण प्रतियोगी तब कहा जा सकता है कि जब सभी संभावित खरीदार और विक्रेता तुरंत कीमतों के बारे में जानकारी रखते हों, जानते हों और जिस पर लेन देन होता है ऐसी शर्तों के तहत वस्तु की कीमत हर जगह समान होती है। इसी को हम आगे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने परिभाषित किया है कि पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादक की उपज की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। यह कहिए इसमें जैसे दे रखा है कि प्रत्येक निर्माता के उत्पादन की मांग पूरी तरह से लोचदार होने पर पूर्ण प्रतियोगिता बनी रहती है, उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। इसी प्रकार बोल्डिंग ने पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित किया है कि पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को बड़ी संख्या में खरीदारों और विक्रेताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सभी समान रूप से समान वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री में लगे हुए हों, जो एक दूसरे के साथ निकट के संपर्क में हों और जो आपस में स्वतंत्र रूप से वस्तुएं खरीदते और बेचते हों। यह कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं जो एक समान वस्तु उत्पादित करते हैं, एक समान वस्तु खरीदते हैं, बेचते हैं, जिनमें निकट का संपर्क हो अर्थात उन्हें मार्केट का पूर्ण ज्ञान हो, जो आपस में स्वतंत्र रूप से वस्तुएं खरीदते और बेचते हों। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं उसके बारे में सर्वप्रथम है खरीदारों एवं विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या, या इसको हम बोल सकते हैं क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता की सर्वप्रथम शर्त यही है कि बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, कि कोई भी क्रेता या विक्रेता अकेले वस्तु की कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक विक्रेता या एक उत्पादक का जो उत्पादन है वह सकल उत्पादन के कुल उत्पादन के बहुत छोटे से अंश के बराबर होता है। इसलिए कोई भी उत्पादक ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि वह वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता हो। जब बाजार में वस्तु के बहुत से क्रेता विक्रेता होते हैं तो प्रत्येक विक्रेता कुल विक्रय मात्रा के इतने कम भाग का विक्रय करता है कि अपनी विक्रय मात्रा में वृद्धि या कमी करके वह वस्तु की कीमत को परिवर्तन नहीं कर सकता है, वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। इस प्रकार व्यक्तिगत क्रेता भी अपनी मांग में परिवर्तन करके वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, उत्पाद की एक रूपता। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, वस्तु समरूप होनी चाहिए, वस्तु विभेद पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की ये शर्त है या एक विशेषता है कि विक्रय की जाने वाली सभी वस्तुएं समान होती हैं, बिल्कुल एक सार होती हैं। उनमें आकार, रंग, रूप, गुण
खुशबू, पैकिंग इत्यादि में कोई भी अंतर नहीं होता है, जिससे क्रेता को किसी भी विक्रेता से वस्तु खरीदने में कोई संकोच नहीं होता। या हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु का परमापीकरण होता है तथा वस्तु की इकाइयाँ चाहे वो किसी भी फर्म द्वारा उत्पादित हों, एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। तो ये वस्तु की समरूपता को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि कोई विक्रेता अपनी वस्तु की कीमत में वृद्धि करता है तो उसकी मांग घटकर शून्य हो जाएगी, अर्थात क्योंकि बिल्कुल वस्तु समरूप है तो कोई भी उससे वस्तुएं नहीं खरीदेगी। नंबर 3, बाजार का सही ज्ञान या बाजार का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार स्थिति के संबंध में पूर्ण ज्ञान होता है, जैसे कि कितनी वस्तु की कीमत है, वस्तु किस प्रकार की है, वस्तु समान सजातीय है, हर कीमत पर एक समान है। इसलिए बाजार का बिल्कुल सही ज्ञान होता है कि कोई भी खरीदार कोई भी अधिक कीमत देने को तैयार नहीं होगा। इसके बारे में बोल्डिंग ने कहा है कि क्रेताओं और विक्रेताओं में निकट का संपर्क होता है। इसका अर्थ यह है कि क्रेताओं और विक्रेताओं को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि बाजार में किन कीमतों पर वस्तुओं का लेन देन हो रहा है। तो यह है बाजार का सही ज्ञान। बाजार की आपूर्ति और मूल्य पर कोई व्यक्तिगत नियंत्रण नहीं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे कि समरूपता की या एक क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या की, इसमें ऐसा होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत अत्यधिक मात्रा में फर्में होती हैं, विक्रेता होती हैं, जिसके कारण कोई एकल फर्म अपने उत्पादन में या अपने उत्पादन की आपूर्ति में परिवर्तन करके बाजार की पूर्ति को या बाजार की कुल पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकती है, या दूसरे शब्दों में अपनी पूर्ति में परिवर्तन करके या पूर्ति के माध्यम से बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि किसी एक फर्म का उत्पादन बाजार के सकल उत्पादन का बहुत छोटा सा भाग होता है, बहुत नगण्य भाग होता है, क्योंकि हम पूर्ण प्रतियोगिता में मानते हैं कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक संख्या होती है। इसी प्रकार से हम ये मान लेते हैं कि एक प्रतिस्पर्धी फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है। वस्तु की कीमत, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, उद्योग द्वारा निर्धारित होती है और सभी फर्में उस उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को दी हुई मानती हैं और उस दी हुई कीमत पर कोई भी फर्म कितना भी उत्पादन करे और कितना भी बेच सकती है। इसलिए प्रतिस्पर्धी जो फर्म होती है या पूर्ण प्रतियोगी फर्म जो होती है, उसका मांग वक्र जो है वो एक्स एक्स के समानांतर या पूर्णतः लोचदार होता है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, ये पूर्ण प्रतियोगिता में है। इसको आप यदि देखें, ये सप्लाई वक्र उद्योग का, इंडस्ट्री का, ये मांग वक्र एक दूसरे को ये इस बिंदु पर काटते हैं, एक कीमत निर्धारित हो जाती है। इस कीमत को सभी फर्में दिया हुआ मानती हैं। ये फर्म का डायग्राम है, ये फर्म का मांग वक्र है और मांग वक्र AR होता है, और हम जानते हैं कि जब AR स्थिर होता है तो MR उसके बराबर होता है। यही फर्म का AR और MR वक्र है। ओके, नेक्स्ट, प्रवेश और निकास में स्वतंत्रता। यह कह सकते हैं कि फर्में उद्योग में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती हैं और बहिर्गमन कर सकती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों को उद्योग से बाहर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए प्रत्येक फर्म कुल उत्पत्ति के बहुत थोड़े से भाग का उत्पादन करती है। ऐसी स्थिति में एक फर्म के उद्योग में प्रवेश करने अथवा उद्योग को छोड़कर जाने पर उद्योग के आकार या वस्तु की कीमत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है, अधिकांश फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उसके आकर्षण से नई फर्में उद्योग में प्रवेश करेंगी। इसके विपरीत यदि कुछ फर्मों को हानि हो रही है तो वे उस उद्योग को छोड़कर बाहर चली जाएंगी। मतलब एक, यदि हम वो बाद में पढ़ेंगे, कीमतों में पढ़ चुके हैं कि यदि परिवर्तनशील लागत के बराबर भी उसकी वस्तु की कीमत है या उसकी लागतें, परिवर्तनशील लागतें भी निकल रही हैं कीमतों पर, तो वह उत्पादन करती रहेगी। यदि परिवर्तनशील लागतें भी नहीं निकलेंगी फर्म की, तो वह उद्योग को छोड़कर चली जाएगी।
इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि असामान्य लाभ या हानि के कारण कुछ फर्में उद्योग की ओर आकर्षित होती हैं, वो स्वतंत्र रूप से उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं। इसी प्रकार से यदि फर्में हानि की स्थिति में हैं और वस्तु की कीमत जो उद्योग द्वारा निर्धारित होती है वो इतनी है कि उनकी औसत परिवर्तनशील लागतें भी नहीं निकल रही हैं, तो फर्म उद्योग को छोड़कर बाहर जा सकती है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों के स्वतंत्र और प्रवेश और बहिर्गमन की सुविधा होती है। नेक्स्ट, नो सेलिंग कॉस्ट, अर्थात कोई विज्ञापन व्यय नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु समरूप होती हैं, बिल्कुल सजातीय होती हैं, बिल्कुल एक तरह की होती हैं, एक ही समान वस्तु होती हैं। अर्थात खरीदारों को या जो अब हमारे क्रेता है उनको आकर्षित करने की कोशिश नहीं की जाती है। केवल कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में कोई नई वस्तु उत्पादित करनी है पूर्ण प्रतियोगी उद्योग, तो उसमें उपभोक्ताओं को वस्तुओं की जानकारी के लिए थोड़ी बहुत सेलिंग कॉस्ट हो सकती है, लेकिन वास्तव में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए या उपभोक्ताओं को अपनी वस्तु की ओर आकर्षित करने के लिए सेलिंग कॉस्ट पूर्ण प्रतियोगिता में नगण्य होती है, बिल्कुल बिक्री लागतें नहीं होती। नेक्स्ट, उत्पादन और माल के कारकों की सही गतिशीलता, ये कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों की गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के साधनों को एक उत्पादक को छोड़कर दूसरे उत्पादक के पास कार्य करने की पूर्ण गतिशीलता प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसा होने से ही उद्योग में उत्पादन के साधनों का प्रतिफल उनकी सीमांत उत्पादकता की कीमत के बराबर होता है। इसमें उत्पादन के साधन पूर्ण गतिशील होते हैं, अर्थात वो एक फर्म को छोड़कर दूसरे फर्म में जा सकते हैं या एक उद्योग को छोड़कर दूसरे उद्योग में जा सकते हैं। उनको साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। नेक्स्ट, परिवहन लागतों की अनुपस्थिति। इसमें हम मान लेते हैं कि खरीदार या क्रेता और विक्रेताओं में निकट का संबंध होता है, जिसके कारण पूर्ण प्रतियोगिता में कभी भी परिवहन लागतें सम्मिलित नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि जो कीमतें जो किसी उद्योग द्वारा निर्धारित होती हैं और फर्म प्राइस टेकर होती हैं, उस कीमत पर जो उद्योग द्वारा निर्धारित होती हैं अपने सामान को या अपने उत्पादन को बेचती हैं। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु सभी रूप से आकार, रंग, रूप, गुण, खुशबू, पैकिंग सभी दृष्टिकोण से एक समान होती है, जिसके कारण वस्तु की कीमत एक होती है, इसलिए और उनमें निकट का संबंध होता है क्रेता विक्रेताओं में, इसलिए परिवहन लागतों को हम इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। यदि बाजार के सभी हिस्सों में समान मूल्य की प्रबलता है तो यह आवश्यक है कि परिवहन लागत न हो। किसी भी परिवहन लागत की उपस्थिति में कीमतें एक बाजार में विभिन्न खंडों में भिन्न भिन्न होगी। एक बाजार में कुछ अलग कीमत होगी, दूसरे बाजार में जो दूर है वो अलग कीमत होगी। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत परिवहन लागतें नहीं पाई जाती है। मूल्य नियंत्रण की अनुपस्थिति। मूल्य नियंत्रण की अनुपस्थिति का मतलब यह है कि प्रतिबंधों का अभाव होता है, सामान खरीदने और बेचने में पूरा खुलापन होता है, मांग आपूर्ति की सब जो शर्तें हैं वो कीमतें स्वतंत्र रूप से बदलने के लिए उत्साहित होती है और वो कीमतें उद्योग द्वारा निर्धारित होती हैं, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण पूर्णतः अनुपस्थित पाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता प्राइस टेकर के रूप में फर्म, जैसे कि अभी हमने कहा कि कीमतें उद्योग में बाजार में जो वस्तु की सकल मांग व सकल पूर्ति की शक्तियों के द्वारा कीमत निर्धारित होती है, उस कीमत को फर्म दिया हुआ मानती है या फर्म प्राइस टेकर होती है, कीमत ग्रहण करने वाली होती हैं। जो कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है सभी फर्में उसको ग्रहण करती हैं और उस दिए हुए मूल्य पर बाजार में अपने वस्तु की आपूर्ति करती हैं। प्रत्येक एकल फर्म जो है वो अपनी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन करके या वस्तु की आपूर्ति में परिवर्तन करके वस्तु की कीमत को परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं होती है, क्योंकि किसी फर्म का कुल उत्पादन उद्योग के सकल उत्पादन का बहुत छोटा सा अंश होता है, बहुत छोटा सा भाग होता है, क्योंकि क्रेता विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। अर्थात फर्में प्राइस टेकर के रूप में होती हैं। इसको हम डायग्राम के रूप में भी देख सकते हैं। ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है।
ये आपका कॉस्ट यहाँ पर कीमत निर्धारित हो जाती है उद्योग द्वारा। ठीक है, इसको फर्में दिया हुआ मानती हैं। ये एक फर्म का औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र दे रखा है। इसके अनुसार आगे संतुलन होगा। ये भी वही डायग्राम है। इसमें रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट दिखाया गया है परफेक्ट कंपटीशन में। और इसको आप देखें, पूर्ण प्रतियोगिता में साम्य की स्थिति, जैसे हमने कहा था कि ये फर्म का जो रेड कलर की लाइन है ये AR या MR है, जो दोनों बराबर हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र है जो कि सीमांत आगम वक्र के बराबर होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म का साम्य है वो वहाँ पर होता है जहाँ पर सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होती है। और दूसरी शर्त ये भी है कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काट रहा हो। आप इसमें देखें, दो बिंदु पर साम्य है जहाँ पर MC=MR है, A बिंदु पर और B बिंदु पर। लेकिन B बिंदु पर सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को ऊपर से काट रहा है, ऐसे काट रहा है, तो यहाँ पर साम्य नहीं होगा, अर्थात उत्पादन मात्रा ON निर्धारित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी सीमांत लागत और घट रही है, अर्थात अभी उत्पादन और बढ़ाने पर फर्म को लाभ की स्थिति अधिक प्राप्त होगी, जिसके कारण फर्म उत्पादन बढ़ाएगी। M बिंदु पर जहाँ पर सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काट रहा है, फर्म साम्य की स्थिति में होगी और फर्म OM उत्पादन करेगी। ये आपकी विशेषता होगी। थैंक यू। आपका यदि कोई क्वारीज हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप कॉलेज में भी आ सकते हैं। सामूहिक रूप से नहीं आए, एक तो स्टूडेंट, 2-4 स्टूडेंट आ जाए तो हम आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए। आप अपना ध्यान रखिएगा। आप इस राष्ट्र की बहुमूल्य धरोहर हैं। आपका भविष्य इस देश को स्वर्ण बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। ओके।